उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ, गालिब की सहेली। वाह। उर्दू है। इब्न हसन नौनहरवी साहब, तो उनकी मजलिस ख़ास तौर से सुनने जाता था, इसलिए कि उसमें नस्र और नज़्म दोनों का लुत्फ़ आता था। जी, दाल भात नहीं बनाता थी और के यानी सुबह शाम उसी में लगे हुए हैं। हफ्ते भर गुजर जाता है, नहीं होते हैं, 15 दिन गुजर जाते हैं, मैं एक शेर भी नहीं कहता। और जोश को पढ़ने के बाद ये एहसास होता है कि हम सिर्फ सवाबन शेर कह रहे हैं। शेर कहने का जो हक था वो ये अदा कर चुके। पाकिस्तान के इफ्तिखार आरिफ ने बहुत मुतासिर किया। वाह। इफ्तिखार आरिफ ने बहुत मुतासिर किया और लखनऊ में काजिम जरवली के कलाम से काफ़ी आपको मुझे बहुत मुतासिर किया, बहुत मुतासिर किया। वो उनके यहाँ अशार में अजीब कैफियत होती है, अजीब अंदाज होता है शेर। हालांकि नाज़िमिया में भी कई मरतबा पेशखानी की मैंने। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उस वक्त नाज़िमिया में मौलाना मोहसिन नवाब साहब क़िबला अशरा पढ़ा करते थे। तो एक मरतबा मोहसिन नवाब साहब के मजलिस से पहले भी मैंने पेशखानी की और उस वक्त मौलाना इब्न हसन नौनहरवी साहब, तो उनकी मजलिस ख़ास तौर से सुनने जाता था, इसलिए कि उसमें नस्र और नज़्म दोनों का लुत्फ़ आता था। मुसज्जा जी इबारत आराई होती थी। और उफ़रा माब में मौलाना कब्बन साहब पढ़ा करते थे, तब भी 2-4 मरतबा उनकी भी पेशखानी करने का मौका मिला। और एक साल वो जोगीपुरे में जो मजालिस होती हैं उसमें मतलब तशरीफ़ लाए थे, तो वहाँ मैंने उनकी पेशखानी की थी। तो इस तरीके से ये एक ज़ौक़, एक शायरी का सफ़र धीरे धीरे चलता रहा। लखनऊ आने के बाद अंजुमन गुंजा मज़लूमिया ने मुझको बहैसियत शायर बनाना चाहा। मैंने बहुत माज़रत की कि भाई मैं 7 शेर कहता हूँ, अगर बहुत जी लगता है तो 9 शेर कह लेता हूँ। 9 शेर से ज़्यादा मैं शेर कहता ही नहीं। आपको चाहिएंगे 14 शेर, 16 शेर, 18 शेर, तो उतने शेर मैं आपको दे ही नहीं पाऊँगा। कहने लगे कि आप 5 शेर देंगे, हम 5 शेर पढ़ेंगे, लेकिन आप ही का पढ़ेंगे। फिर वो मैंने कहा कि भाई ऐसा है कि जब तबीयत में रवानी होती है तब मैं शेर कहता हूँ। मैं शायरी को दाल भात नहीं बनाता कि यानी सुबह शाम उसी में लगे हुए हैं। हफ्ते भर गुजर जाता है, नहीं होते हैं, 15 दिन गुजर जाते हैं, मैं एक शेर भी नहीं कहता। तो आपको चाहिए ही है अंजुमन में पढ़ने के लिए, तो अगर मेरा मूड ना हुआ तो क्या होगा? तो कहने लगे कि आपका मूड नहीं होगा तो नहीं पढ़ेंगे, और बताइए आप। तो खैर हर तरीके से उन्होंने उनको पाबंद कर लिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हमारी एक फरमाइश है। ने कहा वो क्या है? कि आप लखनऊ में किसी दूसरी अंजुमन को कलाम नहीं देंगे। अच्छा।
लखनऊ के अलावा कहीं दे सकते हैं आप। हाँ, तो इलाहाबाद की अंजुमन असगरिया, हाँ, दरियाबाद, हाँ, जो कि अब्बास डे भी करती है, एजाज भाई अंजुमन को चलाते थे। तो अंजुमन असगरिया भी मेरा ही कलाम पढ़ती थी। सिरसी में अंजुमन पंजतनी मेरा कलाम पढ़ती थी और अब भी पढ़ती है। एजाज भाई के इंतकाल के बाद कुछ हालात ऐसे हुए कि मैंने अंजुमन को छोड़ दिया। तो इस तरीके से जब मैं लखनऊ आया और मैंने पेशखानी की, तो उस वक्त इमामिया मिशन ने 9 सलाम जो मैंने आगा होमियों में पढ़े थे, हाँ, उनको उन्होंने टेप से उतार के जज्बात जर्रार के नाम से एक छोटा सा किताबचा शाया किया। शाया किया। फिर उसके बाद 2-3 साल के बाद जो गोल्डन टी सेंटर के मालिक थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा है इस वक्त, हाँ, मेरे जहन से भी निकल गया। जी, मिशन के सेक्रेटरी हो गए थे। और वो चूँकि मैं बंजारी टोले में रहता था, अजमत मंजिल में, और वही रास्ता था आने जाने का, तो उनसे मुलाकात होती रहती थी। तो उन्होंने कहा कि जर्रार, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे ज़माने में आपका एक मजमुआ इमामिया मिशन से और आ जाए। तो मैंने कहा ठीक है। तो जज्बात जर्रार के नाम से वो एक किताबचा और 1000 कापी छपी उसकी। और वो कापियाँ जब ख़त्म हो गई और लोगों का इसरार था कि हमें और कापियाँ चाहिए, तो फिर उसका दूसरा एडिशन इजाफ़ों के साथ फिर शाये हुआ। तो इस तरीके से इमामिया मिशन से मेरे 3 मजमूए शाये हुए। हाँ, अंजुमन असगरिया जो इलाहाबाद में अब्बास डे करती थी, उन्होंने मौला अब्बास के जब 1400 साला जश्न किया, तो उसमें उनकी फरमाइश ये हुई कि आप अपना कलाम हमको दीजिए, हम उस मौके पर आपकी एक किताब छापना चाहते हैं। तो अंजुमन असगरिया ने अरमगान मवद्दत के नाम से एक 200 पेज का एक मजमुआ शाया किया। मजमुआ उन्होंने शाये किया। उसके बाद अंजुमन में ये हुआ कि हमारा जो कलाम है उसको शाये किया जाए। तो एक किताब हाय मजलूम करबला के उन्वान से अंजुमन गुंचे मजलूमिया ने शाये की। फिर उसके बाद और कलाम जब अंजुमन के पास हो गया, तब उन्होंने नवाए नवा के नाम से एक किताब और शाये की, जो कि अब्बास बुक एजेंसी में अभी मौजूद है। तो इस तरीके से आपकी शायरी का सफ़र। मेरी शायरी का सफ़र। अच्छा, ये बताएं कि वो शुआरा जिनको आपने देखा हो या ना देखा हो, सिर्फ पढ़ा हो, उनमें से वो कौन शुआरा हैं जिन्होंने आपको बहुत मुतासिर किया हो? आप ये देख रहे हैं कि मेरी मेज़ पे जी, मिर्ज़ा नवीर, हाँ, जोश, मीर अनीस, हाँ, जोश मलियावादी, जी, इनको देखा तो नहीं, हाँ, हाँ, लेकिन इनसे मुतासिर रहे। लेकिन इनसे मुतासिर। वक्त अब भी जब मिलता है हाँ, तो यही किताबें उठा के हाँ, ये कुल्लियात जोश रखी है। हाँ, अनीस, दबीर, दबीर जोश। और जोश को पढ़ने के बाद ये एहसास होता है कि हम सिर्फ सवाबन शेर कह रहे हैं। हाँ, शेर कहने का जो हक था वो ये अदा कर चुके। अब इससे आगे कोई बढ़ नहीं सकता। अच्छा, मेरी मालूमात के मुताबिक ये 3 नाम तो आपने लिए ही,
एक नाम और हो सकता है, अल्लामा नजमा अफंदी। जी 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 क्योंकि मुझे जहाँ तक ख्याल है कि आपने एक बार कोशिश की थी जी। कि उन पे रिसर्च करें, वो अगर वो शायद मुकम्मल नहीं हुआ वो मामला। उर्दू मेरे पास हाई स्कूल तक थी, हाँ। ना इंटर में थी ना बीए में थी। जब मैं लखनऊ आया तो मैं प्रोफेसर शबीउल हसन साहब के पास डिपार्टमेंट में गया और उनसे ये कहा कि मैं उर्दू में एमए करना चाहता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि बीए में आपके पास उर्दू थी, कितना नंबर थे आपके पास? तो हमने कहा हमारे पास सिर्फ हाई स्कूल तक उर्दू थी। तो कहने लगे आपका एडमिशन नहीं हो सकता, अगर आपके पास बीए में उर्दू रही होती हाँ तो हो जाता, तो आपका एडमिशन हो जाता, किसी और सब्जेक्ट में आप एडमिशन ले लीजिए। खैर मायूस होके हम चले आए कि एक कोशिश की थी कि उर्दू के हाँ उर्दू में एमए कर ले, उर्दू में एमए कर लें और कुछ उर्दू की मालूमात और हो जाए, तो वो नहीं हो पाया। एक साल लखनऊ यूनिवर्सिटी ने प्राइवेट तौर पर एमए खोला था। अच्छा। एमएम गुलाम हुसैन साहब को आप जानते होंगे। हाँ बिल्कुल जानते हैं। उनकी बेटी ने बीए किया था और एमएम गुलाम हुसैन साहब ने अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी नहीं भेजा और कहा कि बस अब तुम्हारी तालीम यहीं तक थी। वो जब लखनऊ यूनिवर्सिटी ने तो प्राइवेट एमए खोला तो उसने मुझसे कहा कि जरार भाई एक फॉर्म ला दीजिए मुझे, मैं एमए करना चाहती हूँ उर्दू से। तो हमने कहा मैं हजरतगंज तक हम जाते ही हैं, यूनिवर्सिटी चले जाएंगे। तो यूनिवर्सिटी होते हुए चले जाएंगे। तो हम गए, एक फार्म लेते वक्त ये ख्याल आया कि लो एक फार्म और ले लें, देखते हैं। हालांकि ये 100% ये क्या नाम यकीन था कि मतलब यकीन था कि फॉर्म जो है मतलब वो मंजूर नहीं होगा। खैर ले आए, फॉर्म भर के जमा कर दिया और ये बिल्कुल यकीन था कि वहाँ से लेटर आएगा कि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन इम्तहान से 15 दिन पहले रोल नंबर आ गया और स्कीम आ गई। तो वही गुलाम हुसैन साहब की बेटी से जो है क्या नाम कोर्स लेकर और वही उलट पलट करके थोड़ा बहुत देख के जाके इम्तहान दे आए। इम्तहान के बाद जब रिज़ल्ट आया, मार्कशीट मिली, तो फर्स्ट क्लास से भी ऊपर के नंबर थे मेरे। वाह। तब ये सोचा कि अब दूसरे साल के लिए तैयारी कर लें, बाकायदा तैयारी करके। तो दूसरे साल ये था कि उस वक्त 8 घंटे की नौकरी, उसके बाद महफिलें, मुशायरे, ये भी उस वक्त तक सन 80 तक मैंने मुशायरे भी पढ़े। पहला मुशायरा पाकिस्तान का जो था वो उसकी निजामत जो थी वो कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब ने की थी। अच्छा। और उसमें जगन्नाथ आज़ाद, कुमार बाराबंकी, बेकल उत्साही, ये टीम थी। अरे तो ये तो बहुत जी। तो सन 80 में ये पहला मुशायरा दबिस्तान लौह कलम का हुआ और कामयाब मुशायरा हुआ। उसके बाद हर साल वो होता रहा मुशायरा। शुअरा की फहरिस्त जो थी वो रोटेट होती रही कि इस साल ये शुअरा हैं, इस साल ये शुअरा हैं। मेरा नाम हर साल रहता था। अच्छा। और 2080 से लेके 2090 तक 10 साल तक मुसलसल गए। मुसलसल
पाकिस्तान के मुशायरे पढ़े और पाकिस्तान का लौह कलम का जो मुशायरा होता था उसके बाद ज़िमनी मुशायरे होते थे, यूनिवर्सिटी का, इनकम टैक्स का, जिम खाना क्लब का, ये सब अलग अलग जो है मुशायरे होते थे, अखबार जंग का। तो वो एक हफ्ते का प्रोग्राम या 2 हफ्ते का प्रोग्राम बनता था। तो अब ज़्यादा हम छुट्टी भी नहीं ले सकते थे, लेकिन वो इसरार उनका रहता था कि जरा तुमको तो आना ही है मुशायरे में। अच्छा, तो उस दौर में पाकिस्तान जाने पे चूंकि आप सरकारी मुलाजिम थे, कोई दिक्कत नहीं आती थी ज़्यादा? हम NOC लेके जाते थे डिपार्टमेंट से। हाँ, डिपार्टमेंट इजाज़त देती? जी जी। हाँ। एप्लीकेशन के साथ दावतनामा मुशायरे का एनक्लोज करके हम अप्लाई करते थे और लोग हमें जानते थे कि शायर हैं। हम सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस में एक वहाँ का जो क्लब था, उस क्लब के हम सेक्रेटरी भी थे। अच्छा अच्छा। तो वहाँ हमसे पहले जो प्रोग्राम होते थे वो मतलब कोई ड्रामा हो गया, कोई डांस हो गया, ये सब प्रोग्राम होते थे। जब मैं सेक्रेटरी बना तो मैंने कहा नहीं, मुशायरा और कवि सम्मेलन होगा। तो उसमें लखनऊ के नामवर शुअरा महराज फैज़ाबादी और महराज फैज़ाबादी, कृष्ण बिहारी नूर, माहिर लखनवी, आफ्ताब लखनवी, ये सब उस वक्त के जो नामवर शुअरा थे वो सब हमारे मुशायरे में शरीक होते थे। इसी से रिलेटेड एक बात और आ गई जहन में कि आपने उन शुअरा का जिक्र किया जिनसे आप मुतासिर रहे, जिनको नहीं भी देखा। मुआसिर शायरों में आप किन शुअरा से मुतासिर हैं जो आपके हमअस रहें, हयात हों या न भी हों तो भी, जिन शुअरा को आप पसंद करते हों? मुआसिर शुअरा में जब एक सफ़ खाली हो गई, यानी हकीम शारिफ साहब, माहिर लखनवी, सालिक लखनवी, जब ये अनवर नवाब साहब, ये सब खाली हो गई, तब उसके बाद मुझे पाकिस्तान के इफ्तिखार आरिफ ने बहुत मुतासिर किया। वाह। इफ्तिखार आरिफ ने बहुत मुतासिर किया और लखनऊ में काजिम जरवली के कलाम से काफ़ी आपको मुझे बहुत मुतासिर किया। बहुत मुतासिर किया। वो उनके यहाँ अशार में अजीब कैफियत होती है, अजीब अंदाज़ होता है शेर का। बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, क्योंकि जो काजिम भाई का अंदाज़ है कुछ उसी तरह से इफ्तिखार आरिफ भी, उनका भी शेर कहने का कहना जो जदीदियत के साथ है। हाँ, तो वही इफ्तिखार आरिफ और काजिम जरवली, ये 2 शायर मेरे इस वक्त के पसंदीदा शायर हैं। आपके जो मजमूए शाया हुए, गज़ल का भी मजमूआ शाया हुआ? गज़ल के मजमूए के लिए मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब ने, जब वो फ़खरुद्दीन अली अहमद के चेयरमैन थे, तो उन्होंने कहा कि जर्रार मैं फ़खरुद्दीन अली अहमद में हूँ, अपना कलाम मुझको दे दो, तुम्हारा एक चेरी कलाम शाये हो जाए। लेकिन बस मतलब कुछ तसाहुल और मैं उनको नहीं दे पाया। उसके बाद उर्दू अकेडमी से कई मरतबा लोगों ने फॉर्म ला के मुझे दिए, गजरार भाई फॉर्म भर दीजिए, बाकी काम हम कर लेंगे, आप बस हमें अपना कलाम दे दीजिए। वो भी नहीं हो पाया। और तकरीबन 100 गज़लें और 50 नज़में मेरे पास हैं, लेकिन वे शाये नहीं हुई है अभी तक। अच्छा, वैसे ये जो अलगदीर चैनल है, इनकी बुक एजेंसी भी है। अगर ये
इंटरेस्ट लें तो आप इनको देंगे कि आपकी गज़लें भी शाया करवाएं? हाँ, अगर कोई ये जिम्मेदारी ले। हाँ, उसमें आजकल एक किताब छपवाना कारेदारद। कार्यदारद है हाँ, और उसके लिए अच्छा खासा सरमाया भी खर्च करना पड़ता है। सही फरमा रहे आप। और उसके बाद उसका वो रिज़ल्ट नहीं होता जो होना चाहिए। जी 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 यानी मार्केट में किताब निकल जाए जी तो मगर उर्दूदां तबका जो है वो ना के बराबर रह गया। और आजकल मोबाइल और उस पर पढ़ लेना गवारा करते हैं, ख़रीद के पढ़ना। इसका रवाज मवाना मवद्दत जो छपी मेरी, हाँ, वो 1000 कापी छपी थी और अब उसमें से शायद 7-8 कापियाँ अलमारी में रखी हैं। अच्छा, सब निकल गई। अरे वाह। नवाए नाना भी हाँ, 1000 छपी थी, वो भी चली गई। वो भी अब बाज़ बुक एजेंसी में भी है और हमारे पास भी अभी 100 कापियाँ उसकी बची हैं। अच्छा, तकरीबन 100 कापियाँ। आपने तो बेपनाह कहा है, गज़लें भी कही हैं, कसायद भी हैं, सलाम भी है, मनक़बत भी है, और मेरे ख़्याल में मरसिया आपने कभी कहने की कोशिश नहीं की। मरसिया जब मैं लखनऊ के ज़ाकिरीन को सुन के गया, बीए के तालिब इल्मी के ज़माने में, तब नजीबाबाद में शाम के वक्त कोई जगह टहलने की नहीं थी। लोग स्टेशन चले जाया करते थे अच्छा, और स्टेशन का जो पुल है वो उस पर नजीबाबाद का, हाँ, उस पर बैठ के शेर कहा करते थे। हाँ, तो मैंने वो एक रवायत जो है कि शाम गरीबा में मौला अली का आना और जनाब ज़ैनब के बैन, तो एक 18 बंद कहे मैंने मरसिए के कहे थे 16 साल की उम्र में। वाह। लेकिन उसके बाद फिर मनक़बत, सलाम की कसायद, तरफ रुझान हो गया, हाँ। तो फिर मरसिया नहीं कहा। अच्छा, ये बताएं कि जो आपने बेपनाह कहा है, ख़ुद आपको अपना जो कलाम बहुत पसंद हो वो अगर आप अता फरमाएं हमारे नाज़रीन के लिए। वैसे तो आप भी शायर हैं अरे और शायर को अपना हर शेर पसंद होता है, ये तो सही है। हर शेर से मोहब्बत हाँ, होती है शायर को। बिल्कुल। लेकिन कुछ कलाम ऐसे होते हैं जिनको आवाम बहुत पसंद आवाम बहुत करते हैं। पसंद करते हैं, हाँ। तो 1 साल का वाक़या ये है कि वही मौला अली के रोज़े पर महफिल हो रही थी 13 रजब की, और वहाँ ये ऐलान हुआ कि पाकिस्तान से शालमान आ गए हैं हाँ, और शालमान अभी आने वाले हैं। थोड़ी देर में शालमान आ गए। आने के 1-2 शायरों के बाद उनको पढ़वाया गया। शालमान का नाम पुकारा गया। हाँ, शालमान जो माइक पे आए तो उन्होंने मेरी वो मनक़बत के जो मैं बहुत पढ़ चुका था हाँ, उसको उन्होंने पढ़ना शुरू किया। हाँ। तो मेरे पैरों की ज़मीन निकल गई हाँ, कि लोग ये कहेंगे कि ये पाकिस्तानी कलाम है हाँ। जो कि जर्रार अकबर आबादी अपने नाम से पढ़ते हैं। मैंने कहा ये तुमने क्या किया। लेकिन 3-4 शेरों के बाद शालमान ने कहा कि ये मनक़बत जो मैं पढ़ रहा हूँ इसके शायर जनाब जर्रार अकबर आबादी इस महफिल में मौजूद हैं। मैं मौजूद था उस मौके पे। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा शादमान ने आपका कलाम पढ़ा जी तो मैं भी हैरत में था। जी तो मुझे ये लगा कि पाकिस्तान वाले तो ये करते ही रहते हैं, जी। लेकिन उसने खुद एतराफ़ कर लिया जी जी कि उन्होंने ऐलान कर लिया कि ये मनक़बत जो मैं पढ़ रहा हूँ हाँ। इसके शायर जर्रार अकबर आबादी हाँ। मौजूद हैं महफिल में। तब जान में जान आई हाँ। कि इज्जत बच गई। हाँ, नहीं सही।
वरना लोग ये समझते ये हैं जो कि वाकया आपने सुनाया, जी। इत्तेफाक से मैं उसका आईनी शाहिद हूँ। जी मतलब मैं खुद जी। उस मौके पे था, नजफ के हाल में जी। शादमान पढ़ रहे थे। शेर के दौरान उन्होंने कहा कि इस मनक़बत के शायर जर्रार भाई तशरीफ़ फरमा। जी। तो सुनाएं आप। उसके बाद फिर शादमान के बाद मुझको आवाज़ दे दी गई। हाँ और मैंने, आपको याद होगा कि माइक पे आते ही ये कहा था कि मैं ये नहीं समझ पाया कि आप शेरों की तारीफ़ कर रहे थे कि आवाज़ की तारीफ़ कर रहे थे। आपने फरमाया था। तो अब और पाकिस्तान में भी उन्होंने बहुत पढ़ी ये मनक़बत। एक साल वो लखनऊ आए थे, हाँ छोटे इमाम बाड़े में। हाँ हाँ। छोटे इमाम बाड़े में उन्होंने मुझको देखा तो कहने लगे स्टेज पे आ जाइए। तो उन्होंने हाथ पकड़ के मुझे स्टेज पे खड़ा करके और यही मनक़बत सुनाई। उन्होंने लखनऊ में भी सुनाई थी। हाँ। तो मैं उसी के 2-3 शेर इरशाद इरशाद। अर्ज़ किया दे रहा हूँ, गुलाज़ा फरमाए। अर्ज़ किया है कि फराज़े दार पर भी ज़िक्र मौला ढूंढ लेते हैं। आहा, फराज़े दार पर भी ज़िक्र मौला ढूंढ लेते हैं। फराज़े दार पर भी ज़िक्र मौला ढूंढ लेते हैं। जिन्हें जन्नत बुलाती है वो रास्ता ढूंढ लेते हैं। वाह जज़ाकल्लाह, वाह। जिन्हें जन्नत बुलाती है खूबसूरत मतला है। वो रास्ता ढूंढ लेते हैं। और फ़ज़ा जैसी भी हो लेकिन अली की मदह के तायर। फ़ज़ा जैसी भी हो लेकिन मुलाज़ा अली की फरमाएंगे मदह शेर। के तायर। फ़ज़ा जैसी भी हो लेकिन अली की मदह के तायर। अगर बहलोल होते हैं तो दाना ढूंढ लेते हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या अल्फाज का सर्फ है। फ़ज़ा जैसी भी हो लेकिन अली की मदह के तायर। अगर बहलोल होते हैं दाना ढूंढ तो दाना ढूंढ लेते हैं। अगर बहलोल होते हैं तो दाना ढूंढ लेते हैं। हमारे हाथ हैं मानूस इतने दामने हक से। हमारे हाथ हैं मानूस इतने दामने हक से। हमारे हाथ हैं मानूस इतने दामने हक से। अंधेरे में भी हम नहजुल बलागा ढूंढ लेते हैं। वाह 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 वाह। हमारे हाथ हैं मानूस इतने दामने हक से। अंधेरे में भी हम नहजुल बलागा ढूंढ लेते हैं। वाह 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 वाह। अंधेरे में भी हम नहजुल बलागा ढूंढ लेते हैं। और हमारी चश्मे बीना पर ज़माना महवे हैरत है। वाह, हमारी चश्मे बीना, हमारी ज़माना महवे चश्मे बीना पर ज़माना महवे हैरत है। बुखारी में भी हम मन कुन तो मौला ढूंढ लेते हैं। क्या कहना, वाह 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 वाह। हमारी चश्मे बीना पर ज़माना महवे हैरत है। बुखारी में भी हम मन कुन तो मौला ढूंढ लेते हैं। बुखारी में भी हम मन कुन तो मौला ढूंढ लेते हैं। आखिरी शेर के अली वालों की आँखों में चमक ही और होती है। अली वालों की आँखों में चमक ही और होती है। दयारे गैर में हम लोग अपना ढूंढ लेते हैं। वाह 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 वाह। दयारे गैर में हम लोग अपना ढूंढ लेते हैं। जिन्हें जन्नत बुलाती है वो रास्ता ढूंढ लेते हैं। बहुत उम्दा अशार आपने सुनाए और रूह को एक बालिदगी महसूस हुई। आखिरी सवाल है और वो ये कि गुफ्तगू हुई, आपने नजीबाबाद के अफसर साहब का ज़िक्र किया। क्या शायरी में कोई और उस्ताद आपका या अफसर साहब के बहुत से नजीबाबाद में शागिर्द थे
और वो रोज़ शाम को बैठते थे आके, मैं भी बैठता था, लेकिन मैंने अफसर साहब की शागिर्दी कबूल नहीं की। कभी उनको दिखाया नहीं, कभी नहीं। जैसा भी कहा, खुद अपनी टूटा नज़र पे। फूटा वो इतवार को जो होती थी तरही नशिस्त, हाँ, उसमें कहते- उसमें जो भी शेर हो जाते थे वो सुनाते रहते थे। बहुत सा कलाम हमारा ज़ाय हो गया। हाँ, बंजारी टोले से जब हम लोग इस मकान में 1992 में आए तो हमारी अहलिया ने हमारी अलमारी से सारे कागज़ उठा के एक बोरे में बंद करके वो यहाँ ले आई थी, और वो बोरा जो था वो डाल पर रख दिया गया आए था। है दीपक की नज़र हो गया। वो दीमक की नज़र हो गया। तो अब वो हमारी अहलिया ने एक बटवा हमको दिखाया कि ये तो सब कागज़ आपके बेकार हो गए, अब इसको तो ये है कि इसको दफन करा दिया जाए कहीं। तो वो सारा हमारा कलाम जो इब्तदाई दौर का था वो। इब्तदाई दौर का था, वो सब जो था ज़ाया हो गया, और वो अब याद भी नहीं है। कोई कोई शेर याद आ गया कभी। याद आ जाता है तो आ जाता है, वरना शेर नहीं है। तो कोई उस्ताद आपका यूं नहीं रहा? नहीं, जब मैं लखनऊ आया सन 74 में, तो एक दिन हम गुलाम हुसैन साहब के यहाँ बैठे हुए थे। वहाँ लखनऊ के सबसे मोतबर शायर सैयद नवाब अफसर साहब तशरीफ लाए। हाँ, बड़े मोतबर थे, क्या कहना। बहुत मोतबर शख्सियत। उनका मजमुआ गमे हयात। जी जी, वो है मेरे पास गमे हयात। तो गुलाम हुसैन साहब ने उनके सामने मुझसे ये कहा कि जरदार, अब तुम लखनऊ आ गए हो, तुम अपना कलाम सैयद नवाब अफसर साहब को दिखा लिया करो। उन्होंने कहा ठीक है। एक मनकबत और एक सलाम। मैंने उनकी जो अमीनाबाद में दुकान थी किताबों की, शाइनिंग बुक डिपो, तो हजरतगंज जाने के लिए इधर से ना जाके अमीनाबाद होकर निकल जाते थे साइकिल से। तो वहाँ उनकी दुकान पर एक सलाम और एक मनकबत इस्लाह के लिए मैंने दी। तो उन्होंने कहा कि शाम को जब ऑफिस से लौटिएगा तो ले लीजिएगा आके। ठीक है। शाम को जब ऑफिस से लौटे तो गए, तो उन्होंने कागज़ यूं ही का यूं ही थमा दिया और कहा कि खामखा इस्लाह करने की मेरी आदत नहीं, शेर आपके ठीक हैं, आप पढ़ सकते हैं। दूसरा एक सलाम इलाहाबाद की अंजुमन के लिए कहा था मैंने, वो उनको दिखाया। उसमें भी उन्होंने कहा कि आप शेर ठीक कहते हैं, आपको इस्लाह की ज़रूरत नहीं है। तो एक सलाम और एक मनकबत सैयद नवाब अफसर को मैंने दिखाई, लेकिन उसमें उन्होंने कोई लफ्ज़ काटा नहीं। चलिए, वो आपके अपनी लियाकत थी जिसको उन्होंने तस्लीम कर लिया, और बहुत से लोगों को जो बेजा उस्ताजी का शौक़ है वो उनमें नहीं था। तो आप कह सकते हैं कि एक तरह से वो आपके उस्ताद, क्योंकि आपने कलाम दिया, भले उन्होंने उसको वैसे ही वापस कर दिया। अच्छा, आखिरी सवाल ये कि मौजूदा दौर के नौजवानों को कुछ पैगाम आप देना चाहेंगे? देखिए, शायरी विरासत नहीं है। जी बिल्कुल, बजाय इरशाद। कभी कभी नौजवान शुअरा ऐसा शेर सुना देते हैं कि तबीयत खुश हो जाती है। जी, कैफियत होती है शेर में। तो नौजवानों के लिए पैगाम यही है कि वो शायरी करें, लेकिन साथ साथ असातिज़ा को भी पढ़ें। हाँ हाँ, असातिज़ा को पढ़ने के बाद शेर में जो खूबियाँ पैदा होती हैं वो पैदा होंगी। वाह।
तो नौजवानों के लिए यही पैगाम है मेरा कि शेर कहें और बुज़ुर्गों को पढ़ें। और बुज़ुर्गों को पढ़ें। नाजरीन, अल गदीर चैनल आपके सामने जर्रार अकबर आबादी साहब महवे गुफ्त शुनीद थे और उन्होंने बहुत नादिर और नायाब मालूमात हम सब के लिए फ़राहम की और अपनी शायरी के तवील तजुर्बात से हमें आगाह किया। अब हम रुखसत होते हैं ऐसे ही किसी महबूब शख्सियत के साथ। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके रूबरू होंगे। वस्सलाम। मेरा नाम मैं खुसरो की पहेली। बहुत अच्छी नज़्म है भाई, वाह 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 वाह। उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरो। उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरो की पहेली। मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली। वाह। उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरो की पहेली। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया। वाह। सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया। सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। है मीर की अज़मत के मुझे चलना सिखाया। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। है मीर की अज़मत के मुझे चलना सिखाया। क्या शख्सियत के मैं दाग के आंगन में खिली बन के चमेली। उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरो की पहेली। भाई इकबाल साहब, वाह वाह।